तू जय गणनायक गणपते जय गणराज गणेश, जय त्रिशूलधर त्रिपुर हरि त्रिगुणातीत महेश। तो जय गुरुबर जय इष्ट बर सीता बर हृदेश, जय जय भारत भारती सो जय जय भारत देश। उपस्थित समस्त श्रोता बंधु, एलटीसी कैसेट कंपनी की तरफ से ये जो कार्यक्रम हम आप लोगों के समक्ष लेके चल रहे हैं कि अपना खून कभी अपना नहीं हुआ, अपना ही इंसान सदैव धोखा देता चला आया, वो भी केवल स्वार्थ के बस। अपने स्वार्थ में, अपने हित में इंसान दूसरे को धोखा देने में जरा भी कंजूसी नहीं करता। तो आ जाइए इस कार्यक्रम की तरफ। एलटीसी कैसेट में अनोखा प्यार, इसे देख के चलते हैं। मेरी समझ में सिर्फ ये आया अरे कहते हैं अपना तो सदा और अपना ही होता है, लेकिन अधिकांश अब इंसान अब अपनों से रोता है। अधिकांश अब इंसान तो अपनों से रोता है। यानी अपना तो अपना होता है, लेकिन अपना ही सदैव धोखा देता है। आधुनिक युग में अगर अपने से सचेत रहे तो दुश्मन कभी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये कहानी आज की नहीं, जरा पुरानी बातों की तरफ भी गौर करें। कहते हैं अपना तो सदा अपना होता है, अधिकांश अब इंसान तो अपनों को रोता है। अधिकांश अब इंसान को जरा गौर से सुन लीजिए दुनिया की कहानी, कुछ आज की ही नहीं बातें जो पुरानी। यानी अपना खून कभी अपना नहीं हुआ। जो परशुराम जमदग्नि के पुत्र थे, उन परशुराम से उनके पिता ने यह कहा कि तुम अपनी सगी मां को मार दीजिए, अपने भाइयों को मार दीजिए। परशुराम ने देर नहीं की। जमदग्नि परशुराम से बलवान के पिता, उन्होंने ये कहा तुम मार दो मां रेणुका और दे दो फिर चिता। जिस मां ने दिया जन्म वो उसको ही खा गए, और देखा अजूबा काम लोग दंग रह गए। अपनी सगी मां का कत्ल परशुराम ने कर डाला, यानी अपना खून अपना नहीं हुआ। इसे भी छोड़ो। त्रेता में राम रावण में जब हुई लड़ाई, श्री राम उसके काट के सिर देते गिराई, लेकिन उसके सर नए निकल आते थे। श्री राम असमंजस में इतना ही पाते थे। राम रावण में जब युद्ध हुआ, भगवान श्री राम रावण के सर काट देते हैं, लेकिन रावण के सर दोबारा निकल आते हैं। तो श्री राम असमंजस में फंस गए। तो अपना खून अपना नहीं हुआ। वही विभीषण जो रावण का सगा भाई था, कुल्हाड़ी का बेंट बन गया, लेकिन उसके सर नए निकल आते थे। श्री राम असमंजस में भेद नहीं पाते थे। अपना ही खून विभीषण वो धोखा दे गया। चुपचाप आके राम से कुछ बातें कह गया। जिस पर था विश्वास परिणाम ये हुआ, अपनों ने किया धोखा फिर
दर्दनाक बात तुमसे कह रहे, अपनों से सदा अपने ही घर घर में सताए। अपना खून वो अपना न होता है, अधिकांश तो इंसान अब अपनों को रोता है, अधिकांश तो इंसान अब अपनों को रोता है। दोस्तों, यानी अधिकांश इंसान केवल अपनों से ही परेशान है। तो आ जाइए देखते हैं इस आधुनिक कहानी की तरफ। कुछ अभी की फिलहाल की ये बात है कि किसी शहर में रहते थे एक पति और पत्नी, सम्मान करती पति का सीधी थी इतनी। यानी एक पति और पत्नी किसी शहर में रहते थे। किस शहर में रहते थे माफ करें, पता नहीं, किसी शहर में रहते थे। उस शहर का नाम तो नहीं लेना चाहते हैं। किसी शहर में रहते थे एक पति और पत्नी, सम्मान करती पति का सीधी थी बनी। लेकिन हर हाल से वो कुशल थे, पैसा भी आता था और पत्नी बड़ी सुशील उसके साथ रहता था। पत्नी में इतना प्रेम था, पति को पत्नी बहुत चाहती थी, बहुत। यानी अपना धोखा कैसे देता है, अपना खून अपना कैसे नहीं होता है, तो जरा गौर करें। हर हाल में वो कुशल थे, पैसा भी आता था, पत्नी बड़ी सुशील उसके साथ रहता था। दिन रात अपने पति की वो सेवा करती थी और देख देख सूरत को उन पे ही मरती थी। पति से इतना लगाव था, इतना प्रेम था, मैं कैसे बताऊं कि कितना प्रेम था। मेरा मतलब है सीमित परिवार था। पुत्र एक पुत्री, घर में 2 ही बच्चे थे और सीमित था परिवार जो देखने में अच्छे थे। केवल एक लड़का और एक लड़की, पति और पत्नी, 4 प्राणी थे। लेकिन इतना प्रेम था पति से। एक दिन ऐसा हुआ एक दिन ऐसा बदमाश आ गए, पति और पत्नी वो घर में ही गिर गए। दौलत घर में निहार करके एक दिन जब आंगन में बदमाश आ गए तो पति और पत्नी दोनों गिर गए। एक दिन ऐसा बदमाश आ गए और पति और पत्नी वो घर में ही गिर गए। लेकिन पति से इतनी लगन थी, पति को इतना चाहती थी जिसे अपने शरीर तक का ज्ञान नहीं था। और पति के ऊपर नीच ने गोली चलाई है। यानी पति को इतना प्यार करती थी, जब बदमाश आंगन में आ गए तो उन्होंने पति को मारना चाहा। पति के ऊपर गोली चलाई है, पति को फिर बचा लिया, खुद गोली खाई है और अपने पति की आपत्ति, पति के पीछे खून की खेली होली है। जब एक नीच ने पति में गोली मार दी, लेकिन वो पति को इतना पत्नी चाहती थी, खुद बीच में आ गई, पति को बचा लिया, खुद अपने बदन पर गोली खाई। लेकिन गति सुर की नारी वो बच गई। दुनिया के लोग कह रहे वो पथ पे मर रही। पत्नी को पति भी बहुत चाहता था, जब तक न देख लेता था खाना न खाता था। पति अपनी पत्नी को बहुत हित करता था, बहुत हित करता था। और जिस दिन उसने अपने
पत्नी को देखा कि हमारी स्त्री ने मेरी गोली खुद अपने बदन पर झेल ली, तो फिर और ज्यादा हित हो गया। अरे पत्नी को वो पति बहुत चाहता था, जब तक न देख लेता था खाना न खाता था। लेकिन प्रेम सागर सुनिएगा जरा गौर से, सुनिएगा जरा गौर से, अब क्या होता है। अधिकांश अब इंसान तो अपनों से रोता है, अधिकांश तो इंसान अब अपनों को रोता है। मेरा मतलब है, यानी अपना खून अपना नहीं हुआ, ये कहानी उस बात के ऊपर लेके चल रहे हैं इस एलटीसी कैसेट में। तो जरा गौर करते हैं कि जिस समय पति को पत्नी ने बचा लिया, खुद पर गोली खाई, पति को पत्नी के ऊपर इतना बड़ा विश्वास हो गया, जो रात दिन सुबह शाम चलते फिरते उठते सोते जागते पत्नी का ही ध्यान उसके जिगर में लगा रहता है। लेकिन वही औरत कुछ दिन के बाद नारी वो हो गई बदचलन। पता नहीं बुद्धि कब बदल जाए, कुछ दिन के बाद नारी वो हो गई बदचलन। अब पति को जो चाहती थी हो गई उससे जलन। बगल के पड़ोसी से अति प्रेम हो गया, पत्नी पे था विश्वास, पति देख जी रहा। इतना प्रेम दोनों में हम कैसे वो कहें, अब ना ही दिल में चैन, दोनों साथ ही रहें। मेरा मतलब है कि अपने के ऊपर भी विश्वास करना इंसान की कैसे मूर्खता है। क्षमा करें, भागवत में जो प्रसंग आया है कि विश्वास पात्र की मस्त नारी, स्त्री के ऊपर विश्वास करना अपनी मूर्खता है। गोस्वामी तुलसीदास ने भी लिखा है कि नारी स्वभाव सत्य कब कहीं, अब गुण 8 सदायुर रही। स्त्री के अंदर जो 8 अवगुण होते हैं, वो औरत जो अपने पति के पीछे खुद अपने बदन के ऊपर गोली खा गई, लेकिन वही बगल के पड़ोसी से अति प्रेम हो गया। पत्नी पे था विश्वास, पति देख जी रहा। इतना प्रेम दोनों किसमें, पत्नी में और उस प्रेमी में। इतना प्रेम दोनों में हम कैसे अब कहें, अब ना ही दिल में चैन, दोनों साथ ही रहे। रोज का नियम वो बन गया, जिस समय पति सर्विस में अरे घर से जाता था नियम रोज प्रेम की, वो प्रेमी आता था और रहता था सारे दिन नारी के पास में। कहती थी नारी जी रही मैं तेरी आस में, अब तेरी हर एक बात को हंस के निभाऊंगी, पर तेरे बिन आंगन में अब नहीं जी पाऊंगी। उसका एक देवर वो देखता रहा, समझा के अपनी भाभी से फिर उसने ये कहा। यानी पति तो पत्नी के प्यार में अंधा था, लेकिन उस औरत का देवर एक दिन देखता रहा। उसने अपनी भाभी से ये कहा कि तुम ये गलत काम कर रही हो, जो हमारे भैया को धोखा देकर के ऐसा कदम जो तुमने उठाया ये गलत है। हमारे समाज में आज तक ऐसा नहीं हुआ, दुनिया के लोग क्या कहेंगे। तुम वही हो जो पति के पीछे एक दिन मरने के लिए अपने बदन के ऊपर गोली खा गई, और आज वही तुम धोखा दे गई। लेकिन वो बात औरत को अच्छी नहीं लगी। बोला अपने पति को छोड़ के अब क्या कर रही, तुम वही हो जो देख के पति को जी रही। तेरी सब बात में भाई से कहूंगा, और तेरे उस प्रेमी को मैं मार डालूंगा। जब उसके देवर ने ये कहा कि हम तेरे प्रेमी को जिंदा नहीं रखेंगे, समाज में हमारे भाई का क्या सम्मान है और तेरा क्या सम्मान
जो तूने अपने पति के पीछे गोली खाई, आज पति को धोखा देकर के दूसरे के साथ हित कर बैठी, लेकिन वो बात उसे अच्छी नहीं लगी। परिणाम ये हुआ, सोची बात नारी ने, है अब क्या करूं, अपनी बीती बात अपने पति से कहूं। रो करके बोली, पत्ते अब मैं जी न पाऊंगी और पूरे गांव की नारी बन के रह न पाऊंगी। क्या था औरत का जाल? रोटी अच्छी नहीं लगी, सोचने लगी अपने हृदय में कि अगर हमारा प्रेमी छूट गया तो उसके बिना मैं कैसे जिएंगे। इसका मतलब है कि किसी तरीका से ये देवर ही नष्ट हो जाए, ये मारा जाए, कहानी खत्म हो जाएगी। तो उस औरत ने एक जाल फैला दिया अपने पति के पास, पति को विश्वास था पत्नी के ऊपर। सोची मन में बात, है अब क्या करूं और अपनी बीती बात अपने पति से कहूं। रो करके बोली, पत्ते अब मैं जी न पाऊंगी और पूरे गांव की नारी बन के रह न पाऊंगी। यानी अब हम पूरे गांव की स्त्री बनकर के नहीं रह पाएंगे। तो पति इतना प्रेम में पागल था पत्नी के, कहने लगा आखिर बात क्या है, बात बताओ ना, तुम रो तो तुम्हारे आंसू देखते हैं जब हम, तो हमारा दिल दहल जाता है, कम से कम एक बात बताओ, बात क्या है। बोली, वो भाई आपका करना चाहता है नारी, तुम तो यत्कायर हो लेगा करके गलवारी। औरत के अंधे प्यार में भाई को निकाला। परिणाम यहाँ तक हुआ जब औरत ने ये कहा कि तुम्हारा भाई मुझे अपनी स्त्री करके रखना चाहता है, लेकिन वो औरत के प्यार में इतने अंधे थे जो भाई की कोई बात समझ नहीं सके। औरत के अंधे प्यार में भाई को निकाला। सोची है नारी ना छूटे प्रेमी हमारा। औरत के अंधे प्यार में भाई को निकाला। सोची है नारी ने न छूटे प्रेमी हमारा। औरत ये सोच रही थी पूरा घर बर्बाद हो जाए लेकिन हमारा प्रेमी न छूटे। परिणाम यह हुआ कि उस भाई को घर से निकाल दिया, यानी देवर को। घर छूट गया भाभी के, घर छूट गया भाभी के पीछे देवर रोता है। नतीजा ये है कि अधिकांश तो इंसान अब अपनों से रोता है। अधिकांश तो इंसान अब अपनों से रोता है। जब उसने अपना देवर घर से निकलवा दिया, खुशी से नाचने लगी। अच्छा हुआ, चलो दीवार बन गया था बीच में, कहानी ही खत्म हो गई। उसके बाद अब कोई चिंता ही नहीं, क्योंकि पति तो कब्जा में था ही। पति को पत्नी के ऊपर बहुत बड़ा विश्वास था। हुआ ऐसा, अब तो कोई चिंता नहीं, प्रेमी पे मर रही। जो भी घर में दौलत वो उसको दे रही। जो कुछ दौलत थी कह रही है कि मेरे इस दौलत का होगा ये क्या। आप सुखी हैं तो मैं पहले सुखी हूँ, और जब मैं सुखी है अब तो कोई चिंता नहीं, प्रेमी पर मर रही। और जो भी घर में दौलत वो सब उसको दे रही। और एक दिन मजबूर हो प्रेमी से कह रही, अब चैन न आए तुम बिना मुझे ले चलो कहीं। मेरा मतलब है कि हमारे देश भारत में पवित्र आर्य महीतल पर क्या हो रहा है। तो कहने का मतलब है कि औरत वही तो जो पति के पीछे मरने के लिए तैयार हो गई, आज वही औरत हाथ से निकल गई, धोखा दे गई अपने प्रेमी से। बोली, अब चैन न आए तुम बिना मुझे ले चलो कहीं। बच्चे दोनों छोड़ के मैं साथ चलूंगी और घर की जो दौलत लेके संग चलूंगी। बोला है प्रेमी पति पे पड़ेगा, जो खुल गई तो बात वो जीवन भी लड़ेगा।
तैयार हो गई। वही औरत कह रही है कि आप घबराओ नहीं, तुम्हारे पति को हम जहर दे देंगे, आप निश्चिंत रहो। जहर दे के याद में पति को मारूंगी, और मैं होते होते संग भाग चलूंगी। परिणाम ये हुआ, आया पति शाम को ले आई वो खाना, ये जहर दिया पति को मुझे वादा निभाना। हुआ नशा जहर का वो पति यूं बोला, और मेरा भाई कमीन था अब शब्द जो बोला। जब जहर खा गया उसके बाद जब नशा हुआ तो अपनी पत्नी से कहने लगा, यानी मेरा भाई बड़ा कमीन था, उसने अपशब्द तुमसे कहे, लेकिन क्या करूं, कहता था तेरी औरत तुझको खा जाएगी, ये नागिन भैया भाग जाएगी। जब नशा बढ़ गया जहर का, दोस्तों अपनी पत्नी के पास बैठ करके पति कहने लगा, मेरा भाई बड़ा कमीन था, कहता था तेरी औरत तुझको खा जाएगी, ये नारी अब नागिन भई है भाग जाएगी। पर मेरी औरत सीता है मुझको मानती, मेरे पीछे गोली खाई कष्ट झेलती, थोड़ी ही देर बाद वो बेहोश हुआ है, कुछ लोग ने डॉक्टर के पास भेज दिया है। पत्नी के पास जब बेहोश हो गया उसके बाद उसे डॉक्टर के पास भेज दिया, और पति को छोड़ के वो साथ ना गई, सब लेके दौलत प्रेमी के हर साथ रम गई। पति जब बेहोश हो गया उसे डॉक्टर के पास पहुंचा दिया गया, लेकिन वो औरत पति के साथ नहीं गई, वहां से चली गई। मेरा मतलब है जिस पर होता विश्वास, जिस पर होता विश्वास कोई धोखा देता है। प्रेम सागर अधिकांश अब इंसान तो अपनों से रोता है, अधिकांश तो इंसान अब लेकिन अधिकांश तो इंसान अब अपने से रोता है, अधिकांश तो पति इधर बेहोश हो गया जब जहर देकर के नारी अपने पति को, वही स्त्री थी जो पति के पीछे मरने को तैयार हो गई, वही धोखा दे करके एक बच्चे को घर छोड़ करके बच्ची को गोद लेकर के प्रेमी के साथ चली गई। मेरा मतलब है छोड़ा बेटा घर केवल बेटी ले गई, पति के पीछे गोली खाई, अब पति के पीछे गोली खाई, धोखा दे गई। जब एक जरा सी बच्ची को गोद में लेकर के मासूम लड़की थी, लड़का को घर छोड़ दिया चली गई। अब उस लड़की को लेकर के जब वो प्रेमी के साथ फरार हो, मेरा मतलब है तो वो प्रेमी कहने लगा, बोला प्रेमी सुनो, लड़की न जाएगी, बच्चा होगा शौक में तू रह न पाएगी। उस हत्यारन ने जरा भी रहम ना किया, जिसको दिया जन्म उसको ही खा लिया। पति को जहर दे करके उस मासूम बच्ची को भी मार डाला। मेरा मतलब है उस हत्यारे ने जरा भी रहम ना किया, जिसको दिया जन्म फिर उसको ही खा लिया, और मार के मासूम को नाले में फेंक दी, प्रेमी के बंधन में फंस के देहरी छोड़ दी। पीछे मर रही थी धोखा दे गई, और देखे जहर पति को वो नारी रम गई।
दौलत लेकर के पत्नी पति को छोड़ करके चली गई। इधर उस पति को जहर से जब थोड़ा सा होश आया है, उधर पास डॉक्टर के पति रोता है, क्योंकि अधिकांश अब इंसान तो अपनों से रोता है। अधिकांश तो इंसान अब अपनों से रोता है। अधिकांश अब इंसान। इधर तो वो स्त्री घर छोड़ करके पति को जहर दे करके अपनी मासूम लड़की को जान से मार करके केवल एक लड़का को पति के पास छोड़ करके प्रेमी के साथ जब चली गई। मेरा मतलब है पति जब होश में आया और पति पहुंचा घर तो देखा नारी नहीं थी, तिजोरी थी खुली, पहरेदारी नहीं थी, बच्चा एक घर पर वो बच्ची नहीं थी, कुछ दौलत जो रखी थी वो भी नहीं थी। कुछ लोगों ने आकर के कहा लड़की है मरी, और पास वाले नाला में वो लाश है पड़ी। पति जब लौट करके आया घर में स्त्री को नहीं देखा। कुछ लोगों ने बताया कि तुम्हारी बच्ची की लाश नाले में पड़ी है। मेरा मतलब है सुन करके ऐसी बात होश उड़ गए। बच्ची की लाश देख कर वो पति रो गए, और जिसके पीछे अपना भाई वो निकाला। बस भरे सामान, बस भरे उस समाज से किया उसने मुकाला। जो भी घर में सामान था, जो भी दौलत थी, वो भी सब चली गई। करनी पर रो रहा है, पछता रहा है। जिस औरत के प्यार में अंधे होकर के मैंने अपने भाई को निकाल दिया, जिसके पीछे अपना भाई निकाला, बस उसी ने समाज में कर डाला मुंह काला। जो मेरे पीछे मरी रही आज धोखा दे गई, प्रेमी के पीछे तू बच्चा की ना भई, दर दर भटक गया है वो नारी को खोजता। घर हो गया बर्बाद, पाया कोई ना पता। मेरा मतलब है बताया वहां के लोगों ने। अब पुत्र पालता गम में गोता खाता है। अरे अधिकांश तो इंसान अब अपनों से रोता है। अधिकांश तो इंसान। कहते हैं लोग अपना तो अपना ही होता है, लेकिन अधिकांश तो इंसान अब अपनों से रोता है। अधिकांश तो इंसान अब अपनों से रोता है। हाँ साथियों, देखते हैं अब दूसरी कहानी की तरफ कि आधुनिक जमाना वो बन चुका है कि सगी बहन भी अगर सगे भाई के साथ में जा रही है तो देखने वाले गुणाभाग कुछ अलग ही लगाते हैं। प्रेम पवित्र प्यार किसी के हृदय में नहीं रहा। मेरा मतलब है सोचा करता हूँ कि हे विधाता ये कैसी घड़ी है, और इस जमाने की हालत बुरी है। इस जमाने की हालत बुरी है, बुरी है इस जमाने। जरा गौर करें कि जमाने की हालत क्या है। छोटी सी बस्ती एक लाल रहा करता था, उम्र थोड़ी थी दुख बहुत सहा करता था। एक रोज जा रहा पढ़ने को होनी ले आई, पढ़ रहा पानी था आगे से एक लड़की आई। हो गया हादसा टेम्पू से लड़का टकराया, उठा के गोद में लड़की ने उसको बिठलाया। उसमें आ गया बेटी को धन्यवाद दिया, तेने मेरे साथ में ये भारी
उपकार किया। हुआ चलने को तो बेबी फिर वो बतलाई, कितनी बहन है और कितने हैं तेरे भाई। शिवा माँ बाप के कोई नया हमारा है, बड़ी ही तबाही में होता मेरा गुजारा है। और लड़का कहने लगा, बहन तू मिल गई मुझको न भुला देना तुम, गरीब भाई को मिलकर न दगा देना तुम। जमाना कुछ भी कहे प्यार को निभाऊंगी, राखियां सावन में तुझको ही पहनाऊंगी। इस तरह करके बात दोनों चले जाते हैं। प्रेमी प्रेम को किस तौर से निभाते हैं, प्रेमी प्रेम को किस तौर से निभाते हैं। दोनों घर को गए, कोई देर ना करी है। इस जमाने की हालत बुरी है, बुरी है इस जमाने। मेरा मतलब है, जब उस गरीब लड़का ने उसे अपनी बहन समझ लिया और उन दोनों में पवित्र मोहब्बत थी, ऐसा हुआ मोहब्बत पाक थी दोनों में, प्यार कैसा था। हीर रांझा वो भाई बहन मजनू जैसा था। साथ के लड़के उन्हें देख जला करते थे, वो के लाचार दोनों हाथ मला करते थे। वो के लाचार दोनों हाथ मला करते थे। घर पे लड़की के पहुंचे जाल फैलाया, साथ लड़का के रहा किस्सा सारा बतलाया। लड़की के भाई ने पढ़ना भी बंद करवाया, रोती रही बेटी ना रहम उसका आया। जब अन्य लड़कों ने कह दिया कि तुम्हारी लड़की उस लड़का से हित करती है, लेकिन नहीं मालूम था कि वो भाई मानती थी। और भाई ने, सगे भाई ने उस लड़की का पढ़ना बंद करवा दिया और कहने लगा, लड़की शैतान बने कैसा जुल्म ढाने लगी, एक नंगा के संग रंग रेलियां उड़ाने लगी। हर शैतान के बच्चे को भोला जाना था, बस्ता पढ़ने का केवल यही बहाना था। जान से मार दूंगा तुझको मैं बताता हूँ, शादी करके ससुराल को पठाता हूँ। लड़की का पढ़ना बंद कर दिया। फेर पर देखने को भाई बंधु जाते हैं, फेर पर देखने को भाई बंधु जाते हैं। मिले नहीं प्रेमी से उसे बंद करके जाते हैं, मिले ना प्रेमी से। अब आफत में लड़की घिरी है, इस जमाने की हालत बुरी है इस जमाने। वो लड़की को बंद करके जब लड़का ढूंढने के लिए चले गए, परिणाम ये हुआ, रात भर जगती रही, नींद नहीं आती है। लड़की भेज कर चिट्ठी उसे बुलाती है, हो रही शादी मेरी जल्दी चले आना है। करके वायदा गए भूल नहीं जाना है, बारात आने से पहले ही तुम आ जाना। प्यार होता है कैसा सबको बता के जाना। मुँह बोली बहन की पापी जब पढ़ लेता, पैर पूजने की जिससे घर से वो फिर चल देता। सुनी शहनाई की आवाज लोग आने लगे,
विवाह को देख आनंद सभी उठाने लगे। मंगलाचार हुए, तिरिया गीत गाने लगी। करके श्रृंगार भी बेटी को वो सजाने लगी। उधर उसके भाई ने बंदूक धारी करके खड़े, सुनो जी प्रेम की खातिर ये पहरे बड़े, प्रेमी की खातिर किए पहरे बड़े। शादी लड़की की करने लगा और ये कहा कि वो लड़का आ न जाए किसी तरीका से, उसे मार देना है। उसे भी खींच के चाहत वहीं पे ले आई, उसे भी खींच के। देखा बहन की घिरी सारी नगरी है, इस जमाने की हालत बुरी है इस जमाने की। समझता था, लेकिन समाज की नजर में कुछ और था, उसे दूषित भाव से देखते थे। परिणाम ये हुआ कि वो प्रेमी नकाब डाल कर आया, कमाल कीना है, सामने पहुंचा हवेली का जहां जीना है। लड़की मिल गई, आंखों में आंसू भर लाया, प्रेम से भाई अपनी बहन से फिर बतलाया। लड़की बोली, जा रही मैं बिरन ससुराल, तुम आ जाना, राखियां बांधूंगी भैया न मुझे ठुकराना। हुआ इतने में क्या प्रभु की नजारा देखो, एक बदमाश का पल भर में इशारा देखो। फायर गोली का किया सामने, बेटी आई बचा के भाई को खुद पर गोली खाई। जब वो लड़की बीच में आ गई और लड़की के ही गोली लग गई, अपने उस मुंह बोले भाई को बचा लिया, उठा कर ले गए। सुनना सभी चितला करके, डॉक्टर कहने लगा सबको यूं समझा करके, शामली हो गई बेटी की अब सूरत है, सीरियस केस है लोहू की अब जरूरत है। जब डॉक्टर ने यह कहा कि लड़की की सूरत काली पड़ गई, अब हमें खून चाहिए, भाई बहनों ने देने से इनकार किया। मुंह बोले भाई ने जा करके स्वीकार किया, खून में दूंगा प्रेमी सोच रहा अच्छा है, बहन के काम जो भाई आए सच्चा है। मुंह बोले भाई ने अपना ही खून खिंचवाया, मानता था जिसे बहन उस पर ही वो चढ़वाया। सभी देखते रह गए भाई और भौजाई, सगे से बढ़कर किया काम, खून खिंचवाई, सगे से बढ़कर किया। मिले भाई बहन ये पावन घड़ी है, इस जमाने की हालत बुरी है। सगे संबंधियों ने मना कर दिया, लेकिन मुंह बोले भाई ने जब अपनी बहन को खून दिया, मेरा मतलब है बच गई जान तो उसके घर पर ले आए, विदा की करने लगे प्यारी सभी हर्षाए। खिल गए फूल खुशियों को जो थे मुरझाए, सहनाई बजने लगी, तिरियों ने मंगल गाए,
खून देने को सबने ही इनकार किया। किसी पे मैं न मिलूंगी तुम्हें बतला दिया, किसी से मैं न मिलूंगी। जिस समय सगे भाई ने ये देखा कि हमने भी मना कर दिया, मेरी पत्नी ने भी मना कर दिया, समाज के लोगों ने खून नहीं दिया, लेकिन जिसे हम खुदरस्ती से निहार रहे थे उसी भाई ने बहन को खून दिया। लेकिन चलते समय, विदा होते समय लड़की ने साफ मना कर दिया अपने भाइयों से भी। कैसा पवित्र प्यार था। खिल गए फूल जो खुशियों के थे मुरझाए, शहनाई बजने लगी तिनियों ने मंगल गाए। खून देने को तुम सबने इनकार किया, किसी से मैं न मिलूंगी तुम्हें लाए दिया। किसी का कोई नहीं झूठा सभी नाता है, वही है अपना जो समय पे काम आता है, वही है अपना जो समय पे काम आता है, वही है अपना जो। लड़की कहने लगी कि वही अपना है जो समय पर अपने जैसे काम करता है। परिणाम ये हुआ दोस्तों, वो बोली बचाई जान है जिसने वो मेरा भाई है, दूसरा और कोई पिता नहीं माई है। बचाई जान जिसने वही मेरा भाई है, दूसरा और कोई पिता नहीं माई है। बुरे तरह सगे भाई को फटकार दिया, बुरा बताते थे उसी ने मेरा साथ दिया, बुरा बताते थे उसी ने मेरा साथ दिया। बोली पवित्र प्रेम को तुम सबने ठुकराया था, पवित्र प्रेम को तुम सबने ठुकराया था। भाई